नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 27 जून 1947 को देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग खोला गया। इसका प्रभारी जो है किसको बनाया गया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था इसका प्रभारी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों से अपील की कि वे अपनी विदेश नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दें। इस अपील का समर्थन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था इस अपील का समर्थन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सम्राट और देशी रियासतों के बीच हुए समझौते उस अधिनियम के परिवर्तन पर जो है स्वतः निरस्त हो जाएंगे दोस्तों? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 565 थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 565 देशी रियासतों में से कितनी रियासतों ने विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? फलतः उन्हें बलपूर्वक भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के किस महाराजा ने पाकिस्तानी पठानों के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? हरी सिंह ने। याद रखें दोस्तों। हरी सिंह ने। हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में समर्पण किया और भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। यह घटना किस दिन घटी थी? 18 सितंबर 1948 को घटी थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी देशी रियासत सबसे बाद में जो है 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुई थी? भोपाल। याद रखें। भोपाल। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है दोस्तों? राज्यों का संघ के रूप में जो है वर्णित किया गया है। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है नहीं, क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से करती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद को यह प्राधिकार है कि वह ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों के साथ जो उचित समझे नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति दे सकेगी का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को होता है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत किस राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? मद्रास, तमिलनाडु को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य था स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य है। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। याद रखें दोस्तों।
1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 से मैसूर राज्य अंततः स्थापित किया गया। किस अधिनियम द्वारा जो है उसका नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया था? मैसूर राज्य अधिनियम 1973 द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है किस देश का है? भारत देश का है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों? 75%। याद रखें दोस्तों 75%। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है सबसे अधिक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज़्यादा समीचीन होगा दोस्तों? सहयोगी संघीय व्यवस्था में शामिल करना ज़्यादा समीचीन होगा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को किससे प्राप्त किया गया है? ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से जो है प्राप्त किया गया है। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था के नाम से संबोधित किया है दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। याद रखें दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? केटी शाह ने यह कहा था। किसके अनुसार जो संविधान सभा ने निर्माण किया है वह शरीर से संज्ञात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है? पीटी चाको ने जो है कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रियासत की जनता ने नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी? तो नवाब पाकिस्तान भाग गया था जूनागढ़ रियासत का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को जो है कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 1949 में किस विश्व संगठन में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया है? राष्ट्रमंडल में। याद रखें दोस्तों राष्ट्रमंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखें दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन से थे? मुस्लिम, सिख एवं साधारण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा हुआ था। इसमें किन 2 प्रमुख हस्तियों ने भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी और जिन्ना ने जो है भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे संविधान सभा के। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया था एक प्रतिनिधि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था परंतु बाद में वह इसमें कब सम्मिलित हुए थे दोस्तों? अक्टूबर 1946 में। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। इसकी प्रथम बैठक किस तिथि को संपन्न हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है इसकी प्रथम बैठक संपन्न हुई थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन रियासतों ने अधिमिलन पत्र पर जो है हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता। 11 दिसंबर 1946 में किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा द्वारा उपाध्यक्ष एवं संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे चुना गया था? क्रम से H.G. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष के रूप में और सर B.N. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार पद के रूप में जो है चुना गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। B.N. राव एवं कृष्णा स्वामी अय्यर जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। B.P. मेनन एवं K.M. मुंशी किसके सलाहकार थे? सरदार पटेल के सलाहकार थे B.P. मेनन एवं K.M. मुंशी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में किस प्रस्तावना के रूप में जो है जगह दी गई थी? याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने कब इसे सर्वसम्मति से पास किया था? 22 जनवरी 1947 को जो है इसको पास किया था। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था? 3 जून 1947 को जो है संविधान सभा ने भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका और विवादों के निर्धारण से संबंधित? अनुच्छेद 71। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान करता है। याद रखें दोस्तों। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा किस रूप से चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 163 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 163 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष नेता के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है दोस्तों? सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम के एक भाग के रूप में कब जोड़ा गया था? 1985 में जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 167 में जो है किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकारी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है? भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर जो है सलाह देता है। पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 के 6 में जो है किया गया है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में जो है भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कल्याणकारी राज्य का विचार है। किसका गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 280 के तहत। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल। याद रखें दोस्तों। राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में जो है स्थानांतरित कर दिया गया? अनुच्छेद 301 के तहत। अगस्त 222 में वेंकैया नायडू के बाद जो है किसको भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है दोस्तों? जगदीप धनखड़ को। याद रखें दोस्तों। जगदीप धनखड़ को। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा
किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के मूल लेख में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20-21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित? अनुच्छेद 21। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध का प्रावधान जो है शामिल है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है? अनुच्छेद 324 जो है बताता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 153 से 167। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किस वर्ष एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया था? वर्ष 2017 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को कौन सी संख्या दी गई है? 395 अनुच्छेद की संख्या दी गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को उनके पद से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अधीन पंचायत की अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन वाली एक संस्था है? अनुच्छेद 243 के ख में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत भू राजस्व पूरी तरह से किस सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है मानव अधिकारों की भविष्य विश्वव्यापी घोषणा को जो है कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 में जो है अपनाया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किसकी सहमति के बिना जो है कानून नहीं बना सकता है? राष्ट्रपति की सहमति के बिना जो है कानून नहीं बना सकता है। संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं संसद के। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 338 किस आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर किसके द्वारा जो है की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर जो है किस व्यवस्था की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय व्यवस्था की जो है सिफारिश की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में किस अवधि के लिए जो है सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए जो है अनुमति प्रदान की गई थी? 15 वर्ष की अवधि के लिए। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र जो है किसको संबोधित होता है? राष्ट्रपति को संबोधित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक जो है 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? अगस्त 2021 में। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कुल 395 अनुच्छेद थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जो है शामिल किया गया है? कुल 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी संसदीय समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।